देखो, रिटायरमेंट का मतलब होता है टायर पे एक टायर घिस जाते हैं ना, तो उसके ऊपर दोबारा लगाया जाता है कुछ रिवाइड, तो री टायर लगाए गए, री टायर दोबारा से टायर लगा दिया जाए गाड़ी में तो अभी चलता है। मकसद कईयों ने, मैं अभी जस्ट आया था तो कहा अब जिएंगे। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि रिटायरमेंट के बाद जिएंगे। एक छोटा सा बच्चा है, इतना सा है, मम्मी पापा के पास है, चल नहीं पाता, अभी 2-2.5 साल का होगा, तो पड़ोसी आके उसे टेंशन दे जाते हैं कि ये चलता नहीं है क्या। तो मम्मी उधर पापा उधर, लो लो लो, पे चे 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 करके चलाते रहते हैं, वो चल गया। तो अब सोचा मिशन कंप्लीट हो गया। तब फिर कोई आके कहता है थोड़े दिन बाद कि इसको स्कूल नहीं डालोगे, फिर उसे स्कूल डाल दिया जाता है। फिर कुछ सालों बाद उसकी हल्की हल्की मूंछ आनी शुरू हो जाती है, तो लोग बोलते हैं पढ़ता ही रहेगा। फिर उसकी नौकरी लग जाती है। आपकी भी जब लगी थी तो बहुत मजा आया था जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आया था। फिर उसकी नौकरी लग जाती है। जैसे ही नौकरी लगती है, 1-2 साल होते हैं, फिर आसपास वाले पीछे पड़ जाते हैं। अरे कमाल है, आपको सारा पता है। फिर शादी हो जाती है, फिर कुछ साल बाद, साल क्या एक आधा साल भी होता है, तो फिर लोग आके कहना शुरू होते हैं। फिर बच्चा हो गया, फिर वो 2-2.5 साल का हो गया, फिर आके लोग कहते हैं। ऐसे ही जहां से जिंदगी शुरू हुई वहीं तक आ रही। ये जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। एक भालू ने दीवार के पार भालू को नाचते देखा, वो खूब उछलता था रोज। उसने कहा जिंदगी हो तो ऐसी। और वो रोज भालू टापने का प्रयास करे दीवार का, इधर वाले भालू थे वो उसे खींच दे, मत जा वहां, यहां मजे हैं। कह रहा नहीं, यहां मजे नहीं है, यहां कोई फायदा ही नहीं है। एक दिन वो कूद गया, और जैसे ही कूदा उसने उस भालू को देखा गरम तवे पे नाच रहा था, मदारी नचा रहा था। तो मदारी ने कहा आ जा तू, और उसे भी तवे पे बिठा दिया, और वो नाचने लगा। कुछ ऐसी लोगों की जिंदगी है। ये जब हमें बुलाया जाता है, न्यूली रिक्रूट लोग होते हैं या न्यूली अपॉइंटेड लोग होते हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं, लीडरशिप उनको समझाने के लिए, तो जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, तो ऐसा लगता है जन्नत मिल गई। तो ऐसा लगता है उड़ रहा हूं। आज जो गाना गाया था ना, आज मैं ऊपर, वो रिटायरमेंट के बाद वाला नहीं, मैं बाहर सुन रहा था, तो उस समय ऐसा लगता है जन्नत मिल गई। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर जन्नत के लोगों से मिलते हैं वहां जाकर। इसकी तो किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं दी थी कि इनसे कैसे रखना है। हमें तो पेपर में वो बताया था कि ऑफिस वर्क या जो उसकी बाद में भी ट्रेनिंग दी, इनसे तो समझ संभालना बताया ही नहीं था। हमारी तो कार को इस तरीके से चलाया था कि रोड पे 60 की स्पीड आपने चलानी है, सुर करके। अब पता लगा कोई यहां से निकल रहा है, कोई यहां से निकल रहा है, कोई ऊपर से निकलने का तैयारी कर रहा है, उनसे बचा बचा के पूरी 60 साल तक की नौकरी कैसे करनी है। तो समझ आया ये तो सीखा ही नहीं हमने। 15-18 साल पढ़ाई में हमने यही सीखे नौकरी कैसे पानी है, नौकरी चलानी कैसे है। और साहब, हमारे भारत में लोग शादी के समय भी ऐसी तैयारियां करते हैं। हम शादी के उस एक दिन की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन की, माँ बाप भी, बच्चा भी, बच्ची भी, बस शादी, उस एक दिन की खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं, शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? शादी पे देंगे, शादी पे सजाएंगे। उसके बाद शादी कैसे चलेगी? ना माँ बाप ने लड़की के, ना लड़कों ने तैयारी करी है, ना लड़के और लड़की ने तैयारी करी। शादी का एक दिन हुआ, खत्म हुआ, वो हीरो हीरोइन से नीचे हीरो का रो हट गया, ही बचे, और हीरोइन का हीरो हट गया, इन इन बचे, बस खत्म। समझ नहीं आया। तो ये भी सीखना पड़ता है। और मैं फिर कह रहा हूं, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हैरानी वाली बात है कि अब जीना सिखाया जाता है, जीना सिखाया जाता है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा सिखा दिया गया, अब वो सीखना पड़ रहा है जगह जगह जाके। तो हमें जीना सीखना पड़ रहा है, हमें हंसना सीखना पड़ रहा है। पार्क में जाएंगे, लोग गिनती से
बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं आप जैसे, वो गिनती से जाके हंसते हैं। पहले एक व्यक्ति सामने हो जाता है, फिर सारे खड़े हो जाते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, फिर वो गिनती से हंसते हैं। ये आता है किसी को हंसना? पीछे वाले, ऑफिस वाले, ऑफिस के घर वाले? अच्छा, वहां भी हंसना नहीं आता? अच्छा अच्छा, टाइम ही नहीं मिलता ना हंसने का। कमाल है। हाँ, पार्क में जाके हंसने का टाइम नहीं मिलता, तो घर तो हंस लेते हैं, फिर ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही किसी की बात कर रहा था, तो कुछ लोग बैठे थे, काफी ओहदेदार थे, और वो ऐसे ही देख रहे थे मुझे। नहीं, आपकी तरह नहीं, मतलब वैसे ही, जैसे ऐसे ही देख रहे थे। मैंने कोई हंसी की बात कही, उन्हें हंसी नहीं आई। मैंने पूछा, हंसी नहीं आई? कह रहे, हम सुबह पार्क में हंसते हैं, पार्क में जाके हंसते हैं। और वो भी समझदार हैं, गिनती से। और हमारे सारे काम गिनती से होते हैं। 1 2 3, टा 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 टा, स्टॉप। और पूरा दिन कॉन्संट्रेशन रहती है, हंसी नहीं आती। हंसी आ भी रही हो तो ऐसे करते हैं, फिर याद आता है कल पार्क में हंसेंगे। और सारा दिन मुंह ऐसा बना रहता है बस। ऑफिस में तो ऐसा हाल होता है कि मतलब दांत भिचे रहते हैं, और दूसरे को घूर के देखते रहते हैं ऐसे, और वो कहते हैं, हाउ आर यू? फाइन। फाइन में भी समझ आ रहा है क्या फाइन है। अच्छा हुआ भगवान ने हमें एक शक्ति नहीं दी कि हम इसे किसी को घूर के देखें और वो भस्म हो जाए। कल्पना करो आपको भगवान शक्ति दे दे, आप ऑफिस पहुंचे हैं, किसी ने पूछा, मैम आज लेट आए हैं, तो आपने उसे ऐसे देखा और वो राख। वो ना ना, ये तो आप एक्सपर्ट हो, तो वो वहां, मैं तो शाम तक पहुंचूंगा, आप तो मेरे से भी आगे हो, तो आप घर वालों को ही भस्म करके निकल चुके हो, और सूचना ऑफिस तक पहुंच चुकी है कि भाई ये आते जा रहे हैं। बॉस ने बुलाया, थोड़ी देर बाद देखा बॉस की सीट पर राख ही राख पड़ी है। ऐसे देखा, मजा सा आ रहा है, लोग बचते भाग रहे हैं। पूछोगे ऑफिस में, किसी ने काम करा, कहना है मुझे? ना जी ना, आप वहीं बैठे। किसी दिन आप गए शीशे के आगे और किसी बात पे आपने उसे ही घूर के देख लिया, और थोड़ी देर बाद शीशे के इस तरफ राख ही राख। इसलिए ऊपर वाले ने कहा कि तू जो सोचता है, अगर मैं तेरी बातें पूरी करने लग गया, तो ये बेचारे अमेरिका, इराक, ईरान तो अब लड़ रहे हैं, तुमने तो पहले ही राख बना देना था सारी दुनिया को। तो साहब, राख बनाना बंद करें, खरा बनना शुरू करो। राख का उल्टा कर दो, खरा, खरा बनिए। हैरानी वाली बात है, हम खरा बनने की बजाय किसी को खरी खरी सुना देते हैं, कहते हैं आज मैंने खरी खरी सुना दी। हैरानी वाली बात है, जब हम खरी सुना रहे हैं तो उसमें खरा कुछ नहीं है, सब खोटा है ना? मैंने आज उसे अच्छे से सुना दिया, तो अच्छे से में अच्छा कुछ भी नहीं, अच्छे में अच्छा कुछ नहीं। और कई बार हमारे यहाँ क्या होता है कि कबड्डी का मैच देखा आपने? कबड्डी में लड़ते हैं, एक जिसकी अभी बारी नहीं आई है आगे जाने की, हाथ लगा क्या, या वो आउट हो गया है, वो दो आदमी, उस दो आदमियों के पास आप बैठ दो, जो आउट हो गया है या जिसकी अभी बारी नहीं आई, उनसे पूछो कबड्डी के बारे में, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, जो बाहर है ना वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। हमारा भी ऐसा ही हाल है। हमने जिंदगी अपनी भी और औरों की भी धीरे धीरे, कहना नहीं चाहिए नरक का या कुछ ऐसा वर्ड, आप ही अपने लगा देना, हमने वैसी बना डाली है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। हम खुश रहना ही भूल गए, इसीलिए आज मोबाइल पर
उन्होंने आर्टिफिशियल हंसी पहले से ही डाल दी है कि आप तो हंसोगे नहीं, तो उधर से ही हंसी की आवाज आती है। मैं कई बार मेट्रो में बैठा होता हूँ या कहीं जाना हो तो साथ में बैठे हुए तो ऐसे देखता हूँ तो मोबाइल ही हंस रहा है। यार तुम तो हंसोगे ही नहीं, तुम तो खुश रहोगे नहीं। ऐसा सड़ा सा मुंह बनाकर दुनिया हमारी चल रही है कि हॉस्पिटल आपकी यहाँ, अगर अभी फोटोग्राफर भी आए और आपकी ग्रुप फोटो खींचना चाहे तो आपको कहना पड़ता है क्या? स्माइल के बाद क्या कहना पड़ता है? प्लीज। भगवान के लिए मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। स्माइलिंग सदा चेहरे पे रहे तो कितना फायदा है। अच्छा, हमने इसके अपोजिट वाले गुण को हथियार बना लिया है, मुंह बनाना। हाँ, इसका मतलब हमने अपनी जीवन कैसे बना दिया। हमारे, मैं पंजाब से हूं तो पंजाब और हरियाणा में ना एक सेहे होती है। सेहे समझते हो? सेहे एक चूहा होता है, उसके कांटे निकलता है, तो वो ना जैसे उसके पास जाना वो ऐसे कर लेता है, ऐसे ऐसे। तो हमारे ऑफिस में भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कहो तो ऐसे कर लेते हैं। आजा पास, आ कुछ कहे तो लोग बोलते हैं इसको वही रहने दे। भाई साहब तू ही कर ले। वो कहता है उसको क्या, नहीं रहने दे वो ऐसे करे। तो सेहे जैसी जिंदगी हो गया हमारी। और हमने सोचा यस इट वर्क्स, ये काम करता है, तो फिर हमने पूरी जिंदगी ऐसे बना दी, हर जगह ऐसे 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 ऐसे। तो किसी दिन भगवान से मिले तो क्या दे दे, तो वो भी सेहे की तरह कहते हैं आजा, क्या नहीं रहने दे। फिर वो लोग दुखी होते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। साहब आपने कब सुनी किसी की? महाराज सबकी सुनो। मैं तो ऑफिस में भी कहता हूं काम के बोझ से कोई नहीं मरा, ये सोच के मरा है कि दूसरे के पास काम कम है। आपकी 6 बजे, 6 बजे, खैर पता नहीं मुझे कितने बजे छुट्टी होती है। हाँ, जितने बजे भी, मतलब आप 6 को 5 कर दो, 5 बजे, 4:45 आपको सीनियर आके कोई काम दे दे और आपको रोक ले, और उसको नहीं रोका जिसको आप चाहते हैं कि ये रुकना चाहिए। पहला अटैक तो वो पड़ता है रोका, फिर जब उसको नहीं रोका जिसको रोकना चाहिए तो दूसरा और पड़ता है। हम सोच देंगे स्माइल एक ऐसा मैग्नेट है, ऐसी खुशी एक ऐसा मैग्नेट है कि आप खुश रहिए। अच्छा, हमने आर्टिफिशियल सीख भी लिया है कि खुश रहना। पता है हमारे दिमाग में ये बातें बैठ गई है कि खुश रहना मतलब जिम्मेवार नहीं हो। इफ यू आर हैप्पी इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसे ही हमारी नौकरी लगती है तो हमें ये सिखा दिया जाता है नाउ यू आर नो मोर कॉलेज बॉय, बिहेव लाइक ऑफिसर। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही उठ के आ गए, ऐसे ही हंस लिए, ये ले लिया। आपका तो पता नहीं कस्टम का, क्योंकि कस्टम में म हटा दो तो क्या पड़ा है, कष्ट ही कष्ट। पूरा ध्यान रहता है। मेरे पास एक जानकार है फैक्ट्री वाले, वो हंसते हैं, अब ब्रह्मा कुमारी में आ गए, कह रहे पहले मैं इतना गुस्से वाला था और जब भी ऑफिस में जाता था अपने उस इंडस्ट्री में घुसता था तो मेरे को आवाज आती टक 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 टक, तो मुझे लगता था काम हो रहा है। तो एक दिन मेरा जो सेक्रेटरी था वो ब्रह्मा कुमारी में आता था, उसने मुझे आईना दिखाया, क्या साहब आपको मैं दिखाता हूँ काम कैसे हो। कह रहा आपको देखते ही लोग खाली हथौड़े को खाली जगह पे टक टक मारने लग जाते हैं, बॉस आ गया टक 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 टक, जैसे फाइल नहीं पकड़ लेते हैं, नहीं अरे आ गया, कुछ भी करते रहो। जैसे बच्चे भी आपको देख के किताब पकड़ लेते हैं ऐसे या ऐसे कि बापू या मम्मा आ गई है पकड़ ले। मतलब हमें लगता है कि हम जब हैं तो लोग हमारे को काम करते रहना चाहिए। अब आप देख लो, आप में से तो कई तो इस उम्र में है कि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन आप देखो अगर आपके घर में बच्चा है और वो खेल रहा है, खुश है, 2 दिन बाद पेपर है,
2 दिन बाद पेपर है। तो साहब आपको उसके खेलने से बहुत बुरी दिक्कत है। आप सिर्फ ऑफिस से अभी गए हो और आपने उसके साथ 1 घंटा बिताना और 1 घंटे में वो खेल सा रहा है, पास नहीं होना। आपको ये दिक्कत नहीं है कि वो खेल रहा है, मतलब खुश होके खेल रहा है। अगर उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हो तो हम कहते हैं, आस पड़ोस में फोन करते हैं, इस बार पास हो जाएगा, टेंशन ले रहा है। तो हम टेंशन देना सीख रहे हैं सबको। बच्चे को बोलते हैं तेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। घर में पति ऑफिस से आता तो उसको भी बोलते हैं इसने ऐसा कर दिया, पति बोलता है हाँ, फिर बोलते हैं तेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब तू मेरी बात सुन और उस पर असर डाल। टेंशन देना सीखते हैं हम सब जगह, सब जगह टेंशन। अभी युद्ध लड़ा है, युद्ध चला था ना, तो गैस खत्म हो गया। तो आप में से घरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत टेंशन में थे कि गैस नहीं मिल रहा है ना, टेंशन में थे ना कि गैस नहीं मिल रहा। हमारे भारत में बड़ा ध्यान रखते हैं और कईयों ने गैस भी इकट्ठी कर ली, जैसे बहुत पहले 5 साल पहले नमक इकट्ठा करा। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर कहीं से खबर आ जाए कि 15 दिन बाद शमशान घाट बंद हो जाएंगे, तो आप कल्पना करो हम में से कई ऐसे हैं जाके पहले ही लेट लेंगे और एक आधे को और कह देंगे तूने हफ्ते बाद तो जाना ही है या 6 महीने बाद जाना ही है, वो अभी चल दे, बाद में पता नहीं क्या हो। हम फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट का भट्टा बिठाया हुआ है। आप में से कुछ बड़े धोखे में हैं। खैर ये बहन तो, परमिंदर बहन तो पहले से ही जीना सीख गई। जैसे कोई रिटायर होता ना तो लोग उसकी तरफ देखते हैं कि हम भी इसकी तरह जब रिटायर होंगे ना फिर जिएंगे। साहब जो रिटायर हो गए हैं 10-12, उनके पास घर जाके फोन कर लेना कि वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। जब भी आपने जीने को फ्यूचर टेंस में डाल दिया तो इसका मतलब आप जी ही नहीं रहे, आप ढो रहे हैं जिंदगी। एंजॉय, एंजॉय। रामायण में दिखाते हैं रावण सोने की लंका में बैठ के रात को नींद नहीं आती थी और राम को झोपड़ी में बैठ के भी नींद आती थी। तो कुछ ना हो और बहुत कुछ हो, हमने चीजें इकट्ठी शुरू कर दी। ये सदा याद रहे कि मैं कौन हूं। यहाँ काफी देर से बैठे हैं, या परमिंदर बहन ने आपको बताया भी होगा या बात भी होती कि वी आर सोल। ऐसा ही है ना भाई साहब, हम क्या है, क्या है, सोल। और ये मेरा रोल है। मैं कहानी सुनाता हूँ, ये मैं अक्सर अपने को भी सुनाता रहता हूँ। एक बार रामलीला हो रही थी, तो उसमें हनुमान का रोल जिसने प्ले करना था वो हनुमान बीमार हो गया। तो डायरेक्टर साहब ढूंढने लगे किसको ढूंढा जाए, किसको लिया जाए। तो हमने सोचा रोल प्ले कर लेते हैं। तो आप में से ही एक हनुमान का रोल ढूंढ लिया गया। कोई है विलिंगली हनुमान का रोल प्ले कर? हाथ खड़ा करें। अरे आपकी तो सेहत भी वैसी। हाँ आप दोनों खड़े हो जाए साहब, आप भी, आप भी, आप भी। हाँ हाँ आप भी, आप भी, आप भी। बस थैंक यू। ये आगे वाले सोफे पे आके बैठ जाए। तालियां तो बजा दो इनके लिए। अभी पूरी रामायण इकट्ठी करनी है मैंने। यहीं आगे आगे धीरे धीरे सब स्टेज पे आ जाएंगे, मैं नीचे। ठीक है। तो हनुमान का रोल प्ले करा। तो साहब वर्किंग थे, आप भी नौकरी करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला जी हमें आता तो कुछ है नहीं। कह रहा मेरा ही काम, मैं कुछ नहीं बोलना। आपको एक वो देंगे हम पीछे लगाने वाली पूछ, तो लगा दी पूछ। एक मुकुट देंगे, एक मुखोटा देंगे। तो मुखोटा गलती से लगाया तो टूटा हुआ था। कह रहा आपने बस कुछ नहीं करना, मुंह फुला के घूमना है। फुलाओ मुंह, फुलाओ ना सारे। अरे इतना एक्सपर्ट हो तुम, घर में भी और कहीं बाहर भी। कोई ज्यादा कह दे, कोई कुछ ना कहे जो कहना चाहिए, जो वो कह दे जो नहीं कहना चाहिए, और वो ना कहे
जो कहना चाहिए तो आपके तो मुंह फूले रहते हैं। हाँ, एक हनुमान की पूजा होती है, तुम्हारी होनी चाहिए, फुलाओ ना, फुलाओ। अरे फुला नहीं रहे, कहने से नहीं फुलाएंगे, फुलाओ ना। हाँ, मुंह फुला दिया, क्या ये ठीक है। अब साहब मुंह ही फूला रहेगा। अब आप कल्पना करो, आपने मुंह फुला हुआ और अभी खाना खाना है, तो पहले हवा निकलेगी तभी तो कुछ जाएगा। आप मुंह फुलाए फुलाए हंस भी नहीं सकते, हंस पहले हवा निकलेगी तभी हंसोगे। आप मुंह फुला के खुश भी नहीं हो सकते, फुलाओ, हंसी निकले। मुंह भी फुला दिया, फिर एक गदा भी दे दी, तो उन्हें कहा कहना क्या, कह रहा तूने स्टेज पे रावण बैठा होगा, उसके रावण के दरबार होंगे, सब आपको भी बता रहा हूं दोनों को, आपने आके कहना है जय श्री राम, इधर से कूदते आना है और 2-3 बार राम बोलना है, और एक आधा रावण की सेना में से आपको कोई बोलेगा, कुछ बोलेगा तो उसको कुर्सी समेत उठा के फेंक देना। मैं नीचे आ जाऊंगा, पहले बता दो, कहीं आप मेरा ही काम कर दो। तो साहब इनमें से एक आए और ऊपर आके जय श्री राम बोला और दे कूदा फांदी करी। जैसे ही उन्होंने किसी की कुर्सी उठा के फेंकी, मतलब मान लिया जाए आपने फेंक दिया है, तो जैसे ही फेंका तो लोगों ने बजाई, बजाओ, मरी सी ताली बजा रहे, और अच्छे से, और अच्छे से। हाँ ठीक है, ये कह के बजवाई है, ये आपकी टीम है साहब, आप तो कहते हो ऑफिस से आए हैं, आपके ऑफिस वाले नहीं बजा रहे। एक बार खड़े होकर शक्ल दिखाओ कि बजा दो यार, बजा दो भाई, ताली बजा दो। हाँ हाँ ठीक है, बस ठीक है, बैठो बैठो जी बैठो। हाँ, ताली बज गई। जैसे ही ताली बजी, हनुमान जी को मजा, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज का होगा, घनश्याम। घनश्याम, इनको मजा आ गया। अब जैसे ही स्टेज से उतरने लगे तो डायरेक्टर ने कहा वो दे दे, पूछ, कह रहा नहीं देता है। कह रहे वो दे दे, मुंह फुलाना, कह रहे नहीं छोड़ूंगा। कह रहा मुकुट दे दे, क्या नहीं दे दे, क्या गदा दे दे, क्या नहीं देता। अब ये घर गए, घर में बेड पे कूद रहे हैं जय श्री राम, उसी ड्रेस में, कभी उधर कूद रहे हैं, कभी इधर कूद रहे। घर वालों ने जैसे ही दरवाजा खोले, पापा आए, पर पापा थोड़ा आया तो हनुमान आया, जय श्री राम, कभी उधर कूदे। पड़ोसी बोले भाई सब स्कूटर चाहिए, क्या जय श्री राम, दिक्कत होगी। अगले दिन ये ऑफिस आ गए, जैसे ही ऑफिस आए तो कूदने लग गए। तो इनके जो साथी थे, इन्होंने कहा भाई कुछ, मैं नहीं कह रहा सर, देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आप मेरे को मत पकड़ना, आप ही के साथी कह रहे हैं। घर वालों ने, ऑफिस वाले ने कहा भाई क्या हो गया है? तो वो कभी उधर कूदे, कभी इधर कूदे, कभी इधर कूदे। अब लोग भूल गए कौन सुपरिटेंडेंट है, कौन इंस्पेक्टर है, तो कूदे फांदा हो रही है। जो साथी उनको देख के बड़े ऐसे प्यार से देख रहे हैं, क्या हो गया साहब? इस कहानी में ये शिक्षा नहीं दे रहा, हमारे जीवन में भी ऐसा है। आपका जो भी पद या कद है वो आपका रोल है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, या उससे ऊंची पद है, या उससे और पद, ओहदे वाला पद है। कई बार एक क्लर्क भी ऐसा पद होता है, वो भी आके झुकते हैं उसके आगे, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ओहदे वाले पद पे बैठे हुए हैं। तो साहब रोल प्ले कर रहे हैं, आप वो नहीं हैं। अब आप घर में भी वही जाता, असिस्टेंट कमिश्नर जा रहा, घर वाले कहते हैं पापा आया, पापा थोड़ा आया, कि ये कहां से सामान लाया, इस पे तो इतना कस्टम लगता था। घर वाले सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया है इसका, जब से नौकरी लगी है बदल गया, बातें भी वही करता है, बातें भी वही करता है। तो घर वाले दुआ करते हैं कि ये 8-9 बजे से पहले घर ना आया करे। जैसे घर आता है, घर में कर्फ्यू लग जाता है, सारे बैठे रहते हैं, देखते हैं। वो कहता है तेरे तो पेपर थे, तू यहाँ बैठा है, पढ़ ले, तूने तो कल वहां जाना था। जो ऑफिस में चला रहे हैं वो सोचते हैं घर पे भी चला डाले, और घर वाले आपको जब कहते हैं यहां नहीं चलेगी, तो आपकी पूंछ भी उखाड़ लेते हैं और मुंह फुलाया भी पिचका देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। अब आगे की कहानी, आपके कोई मित्र भी आएंगे?
बुला लो किसी को भी। अब हम रावण भी बीमार हो गया है, आप ही सेलेक्ट कर लो, मैं कहूंगा तो अच्छा। राजेश भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ राजेश जी। अरे भाई वहीं से ताली, अरे भाई साहब कमाल है, आ जाओ आ जाओ, आ गया, बजाओ अच्छे से ताली। अरे ताली भी ऐसी बजती रहनी चाहिए जब तक आगे आए, बजती। अरे कम ताली कम तो वो वापस चले जाएंगे साहब। हाँ हाँ, अरे हाँ, बैठो 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 बैठो। देखो कितने प्यार से इनकी फोटो ले लो अभी। ऐसे एक रावण है का रोल प्ले, रावण नहीं सॉरी, रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, एक हनुमान का रोल। तो इन राजेश साहब ना, तो राजेश जी को रावण का रोल दे दिया गया। अब राजेश जी यहाँ बैठ के कुर्सी पे स्टेज पे चल रहा है, तो हनुमान को कहा तूने जाके कहना सीता दे दे। तो रावण ने कहा तूने इसकी पूंछ में आग लगा देनी है। अब ये ऊपर से आए कह सीता दे दे, तो राजेश जी ने कहा ले जा। डायरेक्टर भाग के आया, कह रहे देनी नहीं है तुझे, इसको पकड़ के आग लगानी। कह रहा मेरा दोस्त है, मैं तो दूंगा सीता, मैं तो दूंगा, और तेरे को भी मारूंगा अगर तूने मना करा। कह रहा इसकी पूंछ में आग, इसके ऐसे ले लिया साइड में, बजने दो ना, अच्छा लग रहा है। तो अब उसने कहा कि इसको तो मैं बोलूंगा। तो अभी हनुमान जी पुराने थे थोड़े, ये रावण पुराने हैं, अच्छा दोनों ही थे। तो इन्होंने कान में कहा भाई तू अपना रोल प्ले कर, तूने मेरी पूंछ को आग लगानी है, क्योंकि पुराने हो गए थे ना 2-3 बार से। तो फिर रावण जी को समझ आई कि पूंछ में आग लगानी है। तो पॉइंट नंबर 2 हमने ब्रह्मा कुमारी में सीखा है, एवरीबॉडी इज प्लेइंग हिज और हर रोल परफेक्टली। किसी के रोल में घुस के इंटरफियर मत करो, नहीं तो डायरेक्टर और ऑडियंस को दिक्कत हो जाएगी। आपके यहाँ ऑफिस में, थैंक यू राजेश साहब, नहीं आप पीछे नहीं जाना, यहीं रहना, धीरे धीरे सबको आगे लाऊंगा वहां तक, अभी तो दोष ही नहीं है। कि हमारी आधी जिंदगी इसी में बीत गई कि दूसरे के रोल को मैं ठीक कर दूं, इसको मैं सीधा कर दूं, और दूसरे को सीधा करने के चक्कर में हम टेढ़े हुए घूम रहे हैं। और फिर कहावतें भी हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अरे घी को गर्म कर लो, जरूरी टेढ़ी उंगली करनी है? गर्म करके ऐसे पलटो, अपने आप बहेगा। तो साहब हमने, अभी भी मुझे कई घूर के देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ये तो इन्होंने बता दिया मैं पुलिस में, अगर नहीं बताया होता तो आपके मन में और गुस्सा ऐसे होता कि सफेद कपड़े डाल के बैठ के भाषण दे रहा है। 4 दिन हमारी जगह आके नौकरी करके देख, तेरे को पता लग जाएगा लेक्चर दिए जा रहा है। कई ये सोच के बैठे हैं ये तो मैं हूं जो ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी और ऐसे लोगों के बीच में नौकरी कर रही हूं या कर रहा हूं, कोई और होता तो मर जाता। ये तो मैं हूं जो तेरे साथ निभा रही हूं घरों में, या तेरे साथ निभा रहा हूं, कोई और होता या होती मर जाती। यही सोच के दुनिया भर के जख्म लिए घूम रहे हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा ऐसे ही क्लास में, आप मेरी जगह होती तो क्या करते? मैंने कहा मैं क्यों होता बारी की आपकी जगह? भाई क्यों होता? डायरेक्टर ने मुझे रोल ही ऐसा दिया, आपकी जगह वाला रोल देगा तब की तब देखेंगे। तो पक्का फाइनल। अब एक और काम, आपने, आप में से हरियाणा से कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। हाँ, अरे हनुमान तो हरियाणा से ही है, कमाल है। 2 राजस्थान, हाँ, यूपी, पंजाब, दिल्ली से ही, दिल्ली दिल्ली, ठीक ठीक। हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर लगता है ना, तो वहां कई बसों में, रोडवेज बसें देखी आपने? रोडवेज बस के पीछे लिखा होता है ये नूही चालेगी, मतलब
हाँ हाँ, या तो नो ही। हाँ साहब, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ये ऐसे ही चलेगी, इट विल मूव इन इट्स वे, ये अपने ही तरीके से चलेगी। अब वो रोडवेज पे बस ने पीछे लिखवाया हुआ, ड्राइवर बैठा बीड़ी पी रहा, पीछे से कार ने हॉर्न मारे कि भाई आगे चल दे, हट जा। उसे पता है मैंने लिखवा रखा है, लिखवा रखा है, ये नो ही चलेगी। अब कार ने पीछे किया, थोड़ा पीछे मुड़ी और फिर आगे गया, ड्राइवर से घूर के देख रहा है। बस वाले को पता है तेरे से पहले 5 कार वाले हॉर्न मार के गए हैं, तेरे बाद भी 5 आएंगे, पर मैं, बोलो, अरे तुम मत चलना नो ही। आगे की बात तो सुन लो। हमारे ऑफिस में, हमारे घर वालों में भी, रिश्तेदारों में कईयों ने लिख रखा है मैं नो ही चलूंगा, करा ले मुझसे काम। जैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, आपके मन में अपने ऑफिस वालों की फोटो भी बन रही है ना? कई और आप कईयों को अपने घर वालों की भी फोटो में दिख रही हैं, बच्चों की भी फोटो, रिश्तेदारों को भी फोटो दिख रही है कि उनके लिखा हुआ है नो ही चलेंगे। और आपने साथ 20 साल लगा दिए हॉर्न मार मार के उसे हटाने के लिए। उसने कहा आपसे पहले कई आए, कई आएंगे, पर मैं, इसलिए किसी को ठीक करने का प्रयास मत करो। मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। एक माता जी आए, कह रहे मेरी बहू रोज दूध बिखेर देती है किचन में, रोज बिखेर देती है। मैंने कहा माता जी आप मर जाओगे, भूत बन के यहीं भटकोगे, दूध ऐसे ही बिखरेगा, दूध ऐसे ही बिखरेगा। इसलिए आज से ही अपने को मरा मानो, 2 दिन तक मरा मानो और सोचो दूध बिखर रहा है, भटकने से पहले बच जाओ, भटकने से पहले बच। तो साहब जीना सीख जाओ। इसके लिए बस एक ही काम करो कि आपने खुश रहना, और खुश है। हाँ हाँ, क्या? हाँ, ये भी इन्होंने कहा क्या? नहीं देखो, उबालना तो जरूर है, या तो खुद उबाल लो या खुद बैठ के उबलते रहो। तो इसलिए गैस पे दूध को रख दो। अब होता क्या है कि हम उबल रहे हैं साहब, आप उबलोगे, दूध उबलेगा तो उसकी मलाई बनेगी, आप उबलोगे, पहले उबल रहे हो, और आपके उबलने से आपके आस पड़ोस वाले उब रहे हैं, उब समझते, बोर हो गए। फाइनल है ना? एक एक्सरसाइज कराते हैं, फिर मेरे को आ गया है लिखा हुआ कि चश्मा नहीं डाला, इन्होंने कहा कि हमारे जल्दी खत्म कर दीजिए। अच्छा हुआ यहीं से चिट्ठी आई है, ऊपर वाला दे देता तो अपना तो काम हो जाता। नहीं, एक बार एक मित्र हैं, वो घर में पत्नी से कुछ बात हो गई, हालांकि मैं लकी हूं कि मुझे इन चीजों का अनुभव नहीं है। तो उसकी पत्नी से बात होगी, तो उस दिन बड़ा दुखी सा हुआ, तो बाहर आके ऐसे ही भगवान को बोला मुझे उठा ले, और हिंदी दिन में टेम्पो 407 ने उसको टक्कर मारी और वो इधर जाके गिरा। और खड़ा के बोला इतनी पहले की एप्लीकेशनें पेंडिंग पड़ी हैं, उस पर तो कुछ कर नहीं रहा, इस पे एकदम सुनवाई हो गई। कह रहा कोई तरीका है तेरा, मर जाता तो उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा भाई कोई पता नहीं भगवान का, कौन सी एप्लीकेशन पहले सुन ले। इसलिए जब भी आपके मन में कभी विचार हो इसने मेरा खून पी रखा है, कई बोलते हैं ना ऐसे, तो ऊपर वाला बोले तेरा पिला ही देता हूं खून, तो ऐसा ना हो खून पी जाए तो कुछ बचे ना,
कुछ भी बोलोगे, ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं कब सुन ले। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। क्या सोचो? हमारे साथ दिक्कत है, जो हम नहीं चाहते वो सोचते रहते 24 घंटे। जैसे अभी आप में से कई आ रहे होंगे अपनी गाड़ी लेके, तो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा पार्किंग की जगह शायद ना मिले, है ना? पार्किंग की जगह शायद ना मिले। जूते बाहर उतार दिए, टोकन दिया नहीं है, हो सकता है जूता अपना, बोलो। देखो जैसे ही जूता का, सबको अपने जूते की फोटो नजर आ गई, कल ही खरीदा था। और कईयों ने तो इधर से देखने का भी प्रयास किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो चाहते हो वही सोचो ना कि पार्किंग फर्स्ट क्लास मिलेगी, पार्किंग, जिंदगी फर्स्ट क्लास बीतेगी, बोलो। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बोलो। और मेरे साथियों के साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, बोलो। चलो, मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे हैं, बोलो। मेरा बॉस बहुत, बोलो। दो की आवाज आई है, अच्छा। बाकी ने गुड़ 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 करके निकाला। जैसे ही आप कहोगे बॉस अच्छा नहीं है, ऊपर वाला कहता है तथास्तु, बिल्कुल अच्छा ना मिले तेरे को पूरी जिंदगी। बोलो मजेदार बॉस है, वो अभी गाली दे, फाइल फेंक के मारे ऐसे कि कमाल है साहब। बचपन में हम वो खेला करते थे ऐसे कि सर अब की बताना कब फेंकोगे, मैं कैच करूंगा। जरूरी कहो क्यों फेंक रहा है? मेरे तो कई बार कई बॉस वगैरह ने कभी ऐसे कभी डांटा, तो मैंने ऐसी बात कही, वो कहता है इसको मेरे साथ मत लाया करो यार, मेरा गुस्सा उड़ा देता है, सारा गुस्सा उड़ा देता। तो खुश रहा करो, कभी शीशे में देखकर अपने भी गाल पकड़ लिया करो, कर लिया करो ना। फाइनल खुश रहेंगे तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं हर बार कराता हूं, करोगे? लो हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ, जैसे कबूतर उड़ाते हैं, अच्छी तरह से उड़ा दो सारे कबूतर वगैरह, पीछे मुड़ के देख रहे। देखो आगे वाले सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है, कोई टेंशन वेंशन सब उड़ा दो। और ऐसे भी कर दो, ले जा तेरी बातें तुझको। जब ऑफिस से निकलो तो ऐसे गेट पे ऐसे कर दे, ले तेरी बातें तुझको, ले ले ले। और कोई अच्छी बात है तो इसी को ऐसे कर देगा। जब बॉस कभी बोले क्या कर रहा है, कहती मैं कह रहा हूँ आपकी सारी बातें शर्माती। अब पता लग रहा है भेज रहा हूँ कि आ रहा हूँ। फिर ऐसे करो अच्छे से, फिर एक उंगली ऊपर, सिर्फ एक उंगली ऊपर, जैसे पंजाब में भांगड़ा करते हैं, और थोड़ा नीचे लेके आओ, ऐसे 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 ऐसे। जहां दोनों गाल है ना, गाल से नीचे रखो। अरे रखो ना, कई मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे। जहां होठ मिलते हैं वहां रखो, थोड़ा सा दबा के गालों को ऊपर करना है। करो। देखो दो ने अभी भी नहीं देखा, करा नहीं, ऐसे करो। और ये उंगलियां बल्लियां हैं, बल्ली समझते हो ना, लेंटर को उठाने बल्ली। अब ये बल्ली हटा दो, पर ध्यान रहे लेंटर ना गिरे। दो ने, तीन ने, चार ने, बल्लियां गिरी पड़ी हैं। ऐसे रखो ना, ऐसे ऐसे। और जेब से एक एक रुपए का कॉइन निकालना है, 1 रुपए कॉइन, और यहां रखना है ऐसे। और 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है, सुबह उठकर चल के ऐसे, कि सिक्के गिरने नहीं चाहिए। बोलो सारे, सिक्के गिरने नहीं चाहिए, बोलो। ऐसे, कुछ भी हो जाए ऐसे। मेरे को तो मैं कह रहा हूं, कोई मुझे बोले आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसे बोलूंगा, सर ऐसा नहीं कर सकते। आज के बाद ये फाइनल कर लो, हर एक को ऐसे ही बात करनी। आपका लड़ने का भी दिल करो ना घर में, तो ऐसे बोलो, तूने मेरा जीवन नरक कर, ऐसे बोलो। रहना ऐसा ही है, और अपनी बात हल्के से सरका देनी। गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करना, बताना है कि भाई साहब
इस पोस्टिंग में मैं बहुत दुखी हूं। ऐसे आप मंदिर में जाओ, मंदिर गुरुद्वारे जाते हो ना, जैसे ही जाओगे अंदर घुसते ही ऐसे कहना आ गया हूं, वो भी बोलेगा ले कमाल है। इतने सालों से सड़े सड़े चेहरे देख के मैं बोर हो गया हूं। आपने देखा है चौक पे एक भिखारी कैसे मांगता है, मुंह बना के? आप कल्पना करो, करके दिखाओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, देखो कई कर रहे हैं ऐसे कर, पहले मुंह ऐसा बनाता है, फिर मुंह ऐसा करके बनाएगा भाई ताकि भीख ज्यादा मिल जाए। हम भी मंदिर गुरुद्वारे में जान के सड़ा सा गंदा सा चेहरा लेके जाते हैं। वो बोलता है यार रोज यही आ जाता है। मैं तो जहां भी पोस्टिंग होती थी पहले, जहां भी कहीं जाना, मैं ऐसे जाके बोलता था नया आया हूं यहां, और उस मंदिर में जाके कहता था कोई काम हो तो बताइए। ये एटीट्यूड होना चाहिए। भगवान को भी जाके कह देते हैं हम कि बोलो कोई काम हो तो बताइए, और जो भगवान के काम आ जाए उससे बड़ी क्या बात।